नमस्कार। आज हम ज्योतिष के एक बहुत ही गहरे और कह सकते हैं फैसिनेटिंग रहस्य को उजागर करने वाले हैं। विपरीत राजयोग। यह एक ऐसा शक्तिशाली योग है जो ये साबित करता है कि कभी-कभी सबसे बड़ी मुश्किलें ही सफलता की सबसे बड़ी सीढ़ियां बन जाती हैं। ये जो विचार है ना, ये इस पूरी चर्चा का केंद्र है। ज्योतिष में कुछ सबसे शक्तिशाली सफलताएं वाकई कठिनाइयों से ही पैदा होती हैं। सुनने में ये थोड़ा उल्टा लग सकता है, लेकिन ज्योतिष में एक खास तर्क है जो इसे सच साबित करता है। चलिए, इसमें और गहराई से उतरते हैं। तो आज हम क्या-क्या समझने वाले हैं? हम सफलता के इस विरोधाभास को समझेंगे, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके कितने प्रकार हैं, इसके नियम क्या हैं, और आखिर में एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से। सफलता का ये विरोधाभास आखिर है क्या? इसका नाम है विपरीत राजयोग, और यही वो चाबी है जो संघर्ष से पैदा होने वाली सफलता के रहस्य को खोलती है। तो विपरीत राजयोग आखिर है क्या? देखिए, विपरीत का मतलब है उल्टा और राजयोग का मतलब है सफलता और अधिकार। ये एक ऐसा अनोखा योग है जिसमें मुश्किल भावों यानी दुस्थानों के स्वामी जब दूसरे दुस्थानों में बैठते हैं तो वो एक दूसरे की नेगेटिविटी को खत्म कर देते हैं और एक अनएक्सपेक्टेड सक्सेस देते हैं। ज्योतिष में ये 3 भाव सबसे चैलेंजिंग माने जाते हैं। छठा भाव है रोग और शत्रुओं का, 8वां भाव है अचानक आने वाली बाधाओं और संकटों का, और 12वां भाव है नुकसान और खर्चों का। इन्हें दुस्थान भी कहा जाता है। और यहीं पर सबसे बड़ा और दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। जो भाव आमतौर पर जीवन में कष्ट लेकर आते हैं, वही सफलता का कारण कैसे बन सकते हैं? इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉजिक काम करता है। चलिए, अब इसके पीछे के तर्क को समझते हैं। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक गहरा ज्योतिषीय सिद्धांत है। कह सकते हैं कि ये उस सिद्धांत पर काम करता है कि बुराई को खत्म करने के लिए कभी-कभी बुराई का ही सहारा लेना पड़ता है। देखिए, आमतौर पर ज्योतिष में मुश्किल भावों का मतलब होता है पीड़ा, सीधा सीधा हिसाब है। लेकिन विपरीत राजयोग में कहानी पूरी पलट जाती है। यहाँ एक समस्या दूसरी समस्या से टकराकर उसे ही खत्म कर देती है और नतीजा होता है सफलता। ठीक वैसे ही जैसे लोहा लोहे को काटता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इस योग का फल तुरंत नहीं मिलता। व्यक्ति पहले मुश्किलों का सामना करता है और उन्हीं मुश्किलों से लड़कर जब वो बाहर निकलता है, तब उसे अचानक से बड़ी सफलता मिलती है। सफलता हमेशा संकट के बाद आती है, पहले नहीं। अच्छा, अब जब हम इसका मूल सिद्धांत समझ गए हैं, तो चलिए इसके 3 मुख्य प्रकारों को देखते हैं। ये 3 अलग-अलग रास्ते हैं जो एक ही मंजिल यानी जीत की तरफ ले जाते हैं। पहला प्रकार है हर्ष योग। हर्ष का मतलब होता है खुशी। ये योग तब बनता है जब छठे भाव का स्वामी, जो रोग, कर्ज और शत्रुओं का कारक है, खुद छठे, 8वें या 12वें भाव में बैठ जाता है। और ये बहुत ही शानदार ढंग से दिखाता है कि कैसे नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में बदल जाती है। हर्ष योग के प्रभाव से व्यक्ति को दुश्मनों पर जीत मिलती है, कॉम्पिटिशन्स में सफलता हासिल होती है, बीमारियों से उबरने की शक्ति मिलती है और सर्विस से जुड़े फील्ड्स में बहुत मजबूती आती है। दूसरा प्रकार है सरल योग। सरल यानी आसान। ये योग तब बनता है जब 8वें भाव का स्वामी, जो बाधाओं और अचानक घटनाओं का कारक है, छठे, 8वें या 12वें भाव में बैठ जाए। सरल योग जीवन की बाधाओं को सरल बनाता है। इसके प्रभाव से व्यक्ति को लंबी आयु मिलती है, दुर्घटनाओं से बचाव होता है, उसकी रुचि रिसर्च या गुप्त विज्ञान जैसी चीजों में होती है, और अक्सर जीवन में बड़ी असफलताओं के बाद अचानक से उसका भाग्य चमक उठता है। और तीसरा और अंतिम प्रकार है विमल योग। विमल का अर्थ है शुद्ध या पवित्र। ये तब बनता है जब 12वें भाव का स्वामी, जो नुकसान और खर्च का कारक है, छठे, 8वें या 12वें भाव में बैठ जाए। विमल योग, जैसा कि नाम से पता चलता है, व्यक्ति के जीवन को शुद्ध करता है। इसके प्रभाव से व्यक्ति अपने खर्चों पर कंट्रोल रखने में सक्षम होता है। उसे विदेश में सफलता मिल सकती है, वो आध्यात्मिक रूप से डिसिप्लिन्ड होता है और कई बार उसे गुप्त स्रोतों से धन लाभ भी होता है। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या ये योग हर कुंडली में एक जैसा काम करता है? नहीं। इस योग के फल देने के लिए कुछ जरूरी शर्तें हैं और इसका एक सही समय होता है।
तो सबसे जरूरी बात यह है कि जो ग्रह ये योग बना रहा है वो कमजोर नहीं होना चाहिए, उस पर बहुत ज्यादा बुरे ग्रहों का प्रभाव नहीं होना चाहिए। साथ ही कुंडली में लग्न यानी पहला भाव और चंद्रमा का मजबूत होना भी बहुत जरूरी है। और हाँ, ये योग अक्सर देर से सफलता देता है और ये सफलता विरासत में नहीं मिलती बल्कि खुद की मेहनत से मिलती है। जब इस योग को बनाने वाले ग्रह की दशा या अंतर्दशा आती है तो परिणाम एक खास पैटर्न में मिलते हैं। शुरुआत में बहुत संघर्ष होता है, फिर अचानक से हालात सुधरने लगते हैं और आखिर में एक ऐसी सफलता मिलती है जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की होती। अब तक हमने थियोरी की बात की, चलिए अब इसे एक बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि ये पूरी तरह से क्लियर हो जाए कि कुंडली में इसे कैसे देखा जाता है। मान लीजिए हमारे सामने एक तुला लग्न की कुंडली है। लग्न यानी कुंडली का पहला भाव जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को दिखाता है। अब इस कुंडली में छठे भाव का स्वामी है बृहस्पति और वो कुंडली के 12वें भाव में बैठा है। तो यहाँ क्या हुआ, एक दुस्थान यानी छठे भाव का स्वामी दूसरे दुस्थान यानी 12वें भाव में चला गया। इसका नतीजा ये हुआ कि यहाँ हर्ष विपरीत राजयोग बन गया। ये वही योग है जिसके बारे में हमने अभी बात की थी, जो छठे भाव के स्वामी के दुस्थान में जाने से बनता है। तो इस व्यक्ति को जीवन में क्या फल मिल सकते हैं? उसे अपने विरोधियों पर जीत हासिल होगी, विदेश से जुड़े मौके मिलेंगे, सेवा या नौकरी के जरिए उसका उदय होगा और स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों से भी राहत मिलेगी। लेकिन याद रहे, ये सब मिलेगा शुरुआती संघर्ष के बाद। आखिर में विपरीत राजयोग का पूरा सार इस एक लाइन में छिपा है। जीवन की सबसे अंधेरी सुरंगें अक्सर सबसे रोशन दरवाजों पर खत्म होती हैं। यह योग हमें सिखाता है कि संघर्ष हमें निखारता है और उससे मिली सफलता स्थायी होती है। विपरीत राजयोग पर यह विश्लेषण डॉक्टर गौरव भास्कर द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ये हमें याद दिलाता है कि सबसे बड़ी चुनौतियां ही सबसे बड़ी सफलता का मार्ग बन सकती हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।